बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने है कविता झांसी की रानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, का 14वीं अंतरा। नंबर 1 से नंबर 13 तक के अंतरा हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं इसके 2 वीडियो भाग 1 और भाग 2 अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये है 14वीं अंतरा। 14वीं अंतरा इस प्रकार है। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित कविता झांसी की रानी से ली गई है। इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का गुणगान किया है। अब इसका व्याख्या करेंगे हम लोग। व्याख्या किस प्रकार करेंगे? रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए वो कालपी पहुंची। क्योंकि हमारी पंक्ति इस प्रकार है, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। यानी कि रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। घोड़ा थक कर धरती पर गिरा और मर गया, स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को धूल चटाया, अंग्रेजों को हराया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। विजयी होकर रानी आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलों के मुख से हमने वीरतापूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। हमारी 15वीं अंतरा है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से नाघिर आई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से नाघिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। व्याख्या हम लोग इस प्रकार करेंगे। रानी को विजय तो मिली, पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां कान्हा और मंद्रा भी थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से यूरोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उसी वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। हमारी 16वीं अंतरा है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बेहू तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। व्याख्या, अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मारकाट मचाई और शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ गई। तभी सामने एक नाला आ गया।
यह संकट को पार करना अत्यंत कठिन था क्योंकि उनका घोड़ा नया था। क्योंकि इसके पहले अंतरा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि घोड़ा स्वर्ग सिधार गया था। उनका जो घोड़ा था वो उनका घोड़ा शायद सारंगी नाम था, उनकी घोड़ी थी। तो वो मरने के बाद ये उनका नया घोड़ा था और वो अड़ गया था। इतने देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुँचे। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी। वार पर वार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी की कथा हमें सुनाते हैं। हमारी कविता की 17वीं अंतरा है, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। व्याख्या, रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकली। उसका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। वह सही अर्थों में तेज की ही अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वह अवश्य ही ईश्वर की कोई रूप थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी देकर वो चली गई। बुंदेले हमें उसी महान नारी की कथा सुनाते हैं। यह हमारी अंतिम अंतरा है। यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग बिल्कुल पूर्ववत ही रहेगा। व्याख्या, कवयित्री रानी के प्रति, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाएं, विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या न बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमने बुंदेलों के मुख से सुनी है। धन्यवाद।